अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत ना लो? ए जी एक बात सुनो, एमपीएस को अपने साथ खड़ा करके नहीं, स्ट्रेंथ किसको शो करूं? सारे एमपीएस जो हैं इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। स्ट्रेंथ शो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, चट्टान की तरह खड़े हैं इंशाल्लाह। पक्के औलाद की तरह। नहीं तो जो अदम एतमाद की बातें आ रही थी और आपका ही एक मैसेज वायरल हुआ जो आपने किया कि एक जर्नैल पार्टी के अंदर है, एक बाहिर है और 27 एमपीए साथ मिलाने का दावा किया जा रहा है, ये आपका मैसेज है। तो यहाँ आप तमाम एमपीएस को साथ आपने खड़ा किया अडयाला के बाहर, क्या मकसद क्या है? देखें, अदम एतमाद की फिक्र या हुकूमत की फिक्र उससे होती है जो वो चाहता है। ना ही इससे पहले हमें कुर्सी की कोई लालच थी, ना इसके बाद आएगी कभी भी इंशाल्लाह। कुर्सी तो क्या, जान भी चली जाए। इमरान खान साहब का जो विजन है इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक हम काम करते रहेंगे। लोग नेगेटिविटी पे लाते हैं, हम जो हैं हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान साहब की तहरीक हकीकी आज़ादी की तहरीक है, वो हमारा मकसद है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो ये मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाकी जो जहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं, जो मीटिंग कर रहा है, कौन कौन साजिश है, कौन सा ब्रिगेडियर है, कौन सा जर्नैल है, कौन सा बैरिस्टर है, वो सब मुझे पता है। और जहाँ जहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं वो सब मुझे पता है, अभी से नहीं 2 महीनों से पता है। लेकिन ये मेरे लिए फ़र्क नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट ही नहीं करता। मेरी एनर्जी जो है सारी की सारी इमरान खान साहब के लिए है और उसकी तहरीक पर है इंशाल्लाह ताला। 91 एमपीएस आपके और भी हैं, लेकिन एक एमपीए का जो है वो आपके मैसेज करना कि इसका उसका आप नाम ले लें, ये बता दीजिएगा। वो एमपीए भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो मौजूद भी नहीं है। और ये भी है कि कल एक उनकी कहा जा रहा है कि उनकी मीटिंग भी हुई है इधर इस्लामाबाद में, उनकी कहीं रिहाइश गाह पर कोई खुफिया मीटिंग भी की गई है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमारा फोकस इमरान खान साहब है। बाकी जो जिनका मकसद है, कुर्सी हमारा मकसद है ही नहीं। कुर्सी आती है जाती है, जान आती है जाती है, इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी दी है इंशाल्लाह ताला 1 इंच भी उससे ना पीछे हटेंगे और ना ही इस कुर्सी के लिए अपने मकसद पर कंप्रोमाइज करेंगे। बाकी जो जिसका दिल करे वो करे। सीएम साहब अली अमीन गंडापुर के बारे में एक राय पाई जाती है सुबह सतह पे कि वो पार्टी डिसीजन जो है वो उनको फॉलो नहीं करते या उस हवाले से वो एतमाद में नहीं लेते। क्या मरकजी क़यादत से वो राब्ते में है? देखिए, ये तो मरकज़ी क़यादत ही बताएगी। बाकी जो हम कॉल देते हैं तो वो भी एमपी हैं, तमाम एमपीएस आते हैं, उनको भी आना चाहिए। बहरहाल उनकी मसरूफियात होगी तो शायद वो नहीं आते। बाकी जो है पार्टी डिसिप्लिन पर एक्शन जो है वो पार्टी का काम होता है और पार्टी की मरकज़ी क़यादत का, तो वो उनका ही काम होता है। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। साहब, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं 3री दफ़ा, अगर आज यहाँ पे मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर आप आगे क्या लाए अमल करेंगे? कि 8 माह आपको भी हो चुके हैं बतौर वज़ीर आला, उसके बाद मुलाकात पे पाबंदी, इमरान खान को रात के अंधेरों में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो क्या कब तक इंतज़ार किया जा रहा है? क्या आपका लाए अमल मज़ीद हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत की गई है, ये इनके लाने वालों पर बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई है। पाकिस्तान का कर्जा 43,000 अरब रुपए से 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि 75 सालों में हमने 43,000 अरब रुपए कर्जा लिया था। सिर्फ 3-4 सालों में ये 97,000 अरब, मतलब उससे डबल तक पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमत रिजीम चेंज ऑपरेशन करते वक्त तकरीबन 150 रुपए थी, आज वो 383 रुपए तक पहुंच चुकी है। मतलब 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 175 रुपए तक पहुंच चुकी थी, अभी सिर्फ 3-4 सालों में ये 383 रुपए तक पहुंच चुकी है। नौजवान जो हैं वो मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। जितने भी हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडस्ट्री बंद करके मुल्क से बाहर अपना पैसा लेकर जा रहे हैं। किसान रो रहा है, खुदकुशी करने पर मजबूर है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 45% पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का पॉवर्टी लाइन से, गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन चुकी है और ये जो सूरत हाल बन रही है तो खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स करने जा रही है या कर चुकी है।
लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत के साथ कोई पॉलिसी नहीं है, ना जो है इनकी इंटरनल कोई पॉलिसी है, ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है। सिर्फ इनके साथ एक ही हल है, पैसे इकट्ठे करने का कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो और गरीब आवाम पर जो है उसका बोझ डाल दो। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने में इमरान खान साहब मदद कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप जो अभी हुकूमत में है या जो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे, वो तमाम मुकम्मल फेल हो चुके हैं। अभी जो है इमरान खान साहब ने इस मुल्क को संभालना है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर आएंगे। और ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब बाहर आएंगे। ये आप किस तरह का कोई बातचीत जारी है जो आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द इमरान खान बाहर आएंगे, या कोई एहतजाज का प्लान है, किस तरह आप ये कह सकते हैं? देखिए, जितने भी हमारे साथ ऑप्शंस थे वो हम आजमा चुके हैं। 26 नवंबर को जिस तरह बेदर्दी से पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, मासूम शहरियों को मौत के घाट उतारा गया, मासूम पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई गई, तो उन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ बंदूक उठाई, जिन्होंने पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई, ये 7-8 महीने मुसलसल हम उनको दिखा रहे हैं कि कभी भी हमारा एहतजाज करना पहला ऑप्शन नहीं है। हमारा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना हमेशा आखिरी ऑप्शन रहा है। वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देख रही है कि हम अदालतों में भी गए, हम चीफ जस्टिस के पास भी गए, हम चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, हम जो जाली हुकूमत है उनके पास भी, तमाम इदारों के पास गए और हमने जो है ये फरियाद किया कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए, उनके जो वकील हैं उनसे मिलने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो सुनवाई नहीं हुई, ना किसी को मिलने दिया गया, ना हमारी बात पर गौर किया गया। तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है वो एहतजाज का है, पुरअमन एहतजाज का है। वो ऑप्शन हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ बंदूक उठाई, 26 नवंबर को मासूम लोगों को शहीद किया, उनको बताना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करें इन तमाम जो हमारे आईनी और कानूनी रास्ते हैं इनको अपनाने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हम एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की तरफ जाते हैं और आप फिर भी गोलियां चलाते हैं, तो आपसे बड़ा बेशरम और बेगैरत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन वो ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी सीने हाजिर करेंगे। साहिल साहब, आपसे एक सिर्फ गुजारिश ये है, क्या आप इतनी मरतबा आ चुके हैं एज ए वज़ीर आला, मेरे ख्याल में 20 टाइम से ज़्यादा हो चुके हैं, आप नहीं समझते कि कोई स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे यहाँ आने की, एहतजाज करने की, या केपी असम्बली का इजलास भी यहाँ पे हो सकता है? नहीं जी, ये केपी की टेरिटरी से बाहर है, तो यहाँ पर केपी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता और इंशाअल्लाह ताला स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। शेर अफजल मरवत ने आपके खिलाफ एक दरखास्त दायर की कि अली अमीन को दोबारा बहाल किया जाए, इमरान खान एक सज़ा याफ्ता इंसान है, एक नाअहल इंसान है, इस तरह के अल्फाज भी उस दरखास्त में दायर किए गए और उन्होंने आपको नामजद किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इमरान खान साहब को अगवा किया गया है, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को नाहक कैद किया हुआ है, सबसे पहले इमरान खान साहब पर जितनी भी केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं। इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। इमरान खान साहब अदालतों से सादिक और अमीन सर्टिफाइड हैं। जो डाकू चोर लुटेरे थे, उन जिन्होंने मुल्क को लुटा, उनको जो है प्रोटोकॉल दिया गया और मुल्क पर मुसलत किया गया। दूसरी बात यह है कि जब ना तारा गर्दिश में होता है ना सितारा गर्दिश में होता है, तो रेलेवेंट होने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें आजमाई जाती हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारा और सितारा, ये देखें जी, शेर अफजल मरवत जो है तारा और सितारा कहा गया और यहाँ तमाम अपने एमपीज़ के साथ मौजूद।